Hello everyone, welcome back on Commerce Hurricanes. As you know, we are doing industrial relations topic और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ इससे रिलेटेड मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं. इन केस आपसे वो वीडियो मिस हुई हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. और हाँ दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए. सो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन खराब होने के क्या कारण हैं. सो लेट्स हैव अ लुक ओवर द कॉजेज ऑफ पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन. मतलब इंडस्ट्रीज में अगर अच्छे रिलेशन नहीं बन पा रहे थे तो उनके क्या कारण थे. हमारे पास जितने भी कॉजेज हैं उनको मेनली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एज यू कैन सी 5 कॉजेज देयर आर एंड फर्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स. एज द नेम सजेस्ट, इकोनॉमिक मतलब मनी. अगर एम्प्लॉयज़ को ऐसा फील हो रहा है कि उनके वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग उनको सैलरी नहीं दी जा रही, बोनस और कमीशन उन्हें नहीं दिया जा रहा, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ जो है वो आवाज़ उठाएगा मैनेजमेंट के खिलाफ. तो ये सबसे बड़ा रीज़न था जो इंडस्ट्री रिलेशन को ख़राब करता था, क्योंकि एम्प्लॉयज़ हमेशा एक्सप्लॉयटेड फील करते थे जब उन्हें प्रॉपर सैलरीज नहीं दी जाती थी. सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स. ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसा माहौल होता था. अगर वहाँ पर वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर वाटर फैसिलिटी नहीं है, क्लीनिनेस नहीं है, तो ऑब्वियसली ऐसे माहौल में काम करने में एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम लगती थी और फिर वो मैनेजमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाते थे और अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते थे. और देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पर एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटी तो हमारी पूरी होनी ही चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट आता है सोशल फैक्टर्स. सोशल फैक्टर्स का मतलब जब हम सोशली इन्वॉल्व हो जाते हैं. एम्प्लॉयज़ क्या चाहते थे कि जिस जगह वो काम कर रहे हैं वहाँ के मैनेजमेंट और जो उनके सुपीरियर्स हैं एटलीस्ट वो उनका थोड़ा ख्याल रखें, उन्हें ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करें. अगर एम्प्लॉयज़ को लग रहा है कि वो कंपनी में आते हैं, काम करके चले जाते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या दिक्कत चल रही है इससे मैनेजमेंट को कोई दिक्कत ही नहीं है. सपोज किसी का फैमिली मेंबर बीमार है और मैनेजमेंट कहती है नहीं तुम काम करने आओ तो हमें कुछ नहीं पता, तो ऐसे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के माइंड में ये फीलिंग आने लगेगी कि अरे मैं यहाँ इस कंपनी में सिर्फ एक मशीन की तरह काम कर रहा हूँ, मेरा कोई सोशल बॉन्डिंग नहीं है, मेरी कोई पर्सनल फीलिंग नहीं है, मतलब इस कंपनी को सिर्फ अपना प्रोडक्शन चाहिए, हमारे बारे में तो ये कुछ सोचती ही नहीं है. तो ऐसी प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है और एक डिस्ट्रेस पैदा होने लग जाता है एम्प्लॉयज़ के माइंड में और धीरे धीरे ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है और ऑब्वियसली फिर स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स की तरफ जाता है. क्योंकि जब आपके माइंड में, एम्प्लॉयज़ के माइंड में ये आने लगेगा कि मैनेजमेंट हमारे बारे में नहीं सोचती, तो ऑब्वियसली फिर वो भी मैनेजमेंट की भलाई के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल फैक्टर्स. पॉलिटिकल फैक्टर्स का मतलब कि कुछ हद तक पॉलिटिक्स होने लग जाती है. पहले ट्रेड यूनियन और लेबर यूनियन जो थी वो एम्प्लॉयज़ के भले के लिए थी, वो हमेशा एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा करने की सोचती थी. लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिक्स आने लगी, लोग ग्रीडी होने लगे, लालची होने लगे और उनके माइंड में ये आने लगा कि हमारा काम होना चाहिए, बाकी एम्प्लॉयज़ का तो चाहे जो मर्जी हो. वो स्ट्राइक्स करवाते थे लोगों को भड़का कर और बाद में मैनेजमेंट के साथ मिलके अपना बेनिफिट देखते थे और एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रह जाती थी. तो इस तरह की पॉलिटिक्स अगर ज़्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल रिलेशंस खराब हो ही जाएंगे. एंड लास्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. साइकोलॉजिकल का मतलब आपको दिमागी सुकून कितना है. अगर एम्प्लॉयज़ को लग रहा है कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वहाँ वो साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑब्वियसली वो वहाँ काम नहीं करेंगे. साइकोलॉजिकल सेटिस्फाई होने का मतलब अगर आपको प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, आपके काम को तारीफ नहीं की जा रही है, आपकी कोई पहचान नहीं है, आपका मेंटल लेवल जो है वो अपने सुपीरियर के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपके दोनों की जो मानसिकता है उसका टकराव होगा और ऑब्वियसली फिर झगड़े क्रिएट होंगे. तो ये तो हमारे थे कॉजेज. अब हम पढ़ते हैं कि अगर इस तरह कॉजेज होने लगे, मतलब इन कारणों से अगर इंडस्ट्री में रिलेशंस बिगड़ने लगे तो क्या करना चाहिए ताकि इंडस्ट्रियल रिलेशंस मजबूत बने. फर्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव एटीट्यूड. पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब कि चाहे एम्प्लॉय है या आपके मैनेजर्स हैं, दोनों ही पार्टीज़ के बीच में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. दोनों को ये समझना चाहिए कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. अगर एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा, और अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो काम कैसे होगा, एम्प्लॉयज़ को सैलरी कौन देगा. यानी दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है और ये बात उन्हें अच्छी तरह समझनी चाहिए. नेक्स्ट, कलेक्टिव बार्गेनिंग. कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम आपस में बैठकर
प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक टेबल के एक तरफ मैनेजमेंट बैठती है और एक तरफ ट्रेड यूनियन के जो लीडर है वो बैठते हैं। दोनों पार्टीज अपनी अपनी प्रॉब्लम सामने रखती हैं, सजेशंस देती हैं और उसके बाद मिलजुल कर एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाला जाता है जिस पर दोनों पार्टीज की सहमति होती है। तो इस तरीके से भी आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस को मजबूत बना सकते हैं। नेक्स्ट इज सुपरवाइजरी ट्रेनिंग, मतलब अपने सुपरवाइजर को इस तरीके से ट्रेन कीजिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे रिलेशंस क्रिएट कर सके, मतलब उन्हें उनके साथ फैमिलियर वाले रिलेशंस बनाकर रखे, उनके साथ भेदभाव ना करें, उनके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर ना करें जिससे कि एम्प्लॉयज़ नाराज़ हो जाएं या वर्कर्स नाराज़ हो जाएं। तो हमेशा एक अच्छा सुपरवाइज़र बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी पे और इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। नेक्स्ट इज टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। कभी भी अगर वर्कर्स को प्रॉब्लम्स आती हैं तो ऑब्वियसली वो अपनी प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं और मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी है कि उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाले, ना कि उस प्रॉब्लम को दबाने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितना प्रॉब्लम को दबाएंगे एम्प्लॉयज़ उतने ही ज़्यादा नाराज़ होंगे। तो इसीलिए हर प्रॉब्लम के सलूशन के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और उन्हें ये कोशिश करते रहना चाहिए। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन। एम्प्लॉयज़ अगर या वर्कर्स अपनी कोई समस्या पहुंचाना चाहते हैं टॉप मैनेजमेंट तक तो ऑब्वियसली उसके लिए उनका लीडर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लीडर के पास ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो मैनेजमेंट को अपनी बात के लिए राज़ी कर सके। सिर्फ लड़ना झगड़ना ही किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो मैनेजमेंट को मजबूर कर दे ये सोचने के लिए कि हाँ एम्प्लॉयज़ जो कह रहे हैं वो सही है, ताकि उस प्रॉब्लम के सलूशन निकाले जा सके। नेक्स्ट इज ग्रेवियंसेस प्रोसीजर। ग्रेवियंस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना, और अगर कोई पार्टी उन सॉल्यूशन से खुश नहीं है तो वो अपनी बात को लेकर कहीं और जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है किसी एक बात पर ना तो मैनेजमेंट राजी हो और ना ही वर्कर्स तैयार हो, तो इनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कहाँ होंगे? ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास। वो गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर। तो ग्रेवियंस का एक प्रोसीजर होना चाहिए, मतलब दोनों पार्टीज में से किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, क्या कुछ करना पड़ेगा, वो सभी एक प्रोसीजर प्रॉपर तरीके से सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज साउंड पर्सनल पॉलिसीज, यानी कि जब पर्सनल का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग जिनको आप जॉब देते हैं, तो जब आप किसी पर्सन को जॉब देते हैं तो उससे रिलेटेड पॉलिसीज बिल्कुल सही होनी चाहिए कि वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी होनी चाहिए। अगर कोई ओवर टाइम करता है तो उसका एक्स्ट्रा बोनस या कमीशन होना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ के माइंड में इकोनॉमिक फैक्टर्स वाला प्रॉब्लम कभी ना आए। नेक्स्ट फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब होता है टाइम टू टाइम चेकिंग करते रहना कि कंपनी में सब ठीक चल रहा है कि नहीं, किसी एम्प्लॉय को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, फॉलोअप जितना अच्छा आपका होगा एम्प्लॉयज़ की और मैनेजमेंट के रिलेशंस उतने मजबूत बनेंगे। मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि माइंड सेट में चेंजेस लेकर आना। पुराने टाइम पे होता था कि एम्प्लॉयज़ ये सोचते हैं, वर्कर्स सोचते हैं कि मैनेजमेंट हमें सिर्फ एक्सप्लॉयट करती है, हमसे प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा करवाती है मगर हमें अच्छी सैलरी नहीं देती, और मैनेजमेंट के माइंड में ये रहता है कि वर्कर्स तो कामचोर है, वो जितना काम कर सकते हैं उतना करते नहीं है। और ये गलत बात ही दोनों के माइंड में हमेशा बैठी रहती है, जिसकी वजह से झगड़े होते हैं। लेकिन मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब कि इस सोच को पूरी तरह से बदल देना। दोनों पार्टीज को समझना चाहिए कि कंपनी के लिए दोनों ही ज़रूरी हैं। अगर दोनों में से किसी एक ने भी काम ठीक से नहीं किया तो कंपनी को लॉस होगा। ठीक है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए, माइंडसेट में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो अगर इन सजेशंस को फॉलो किया जाए तो ऑब्वियसली कंपनी में इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे बन सकते हैं। आई होप आपको टॉपिक ही पूरा क्लियर हो गया, आपने इसके सारे पार्ट्स देखे हैं। एंड और कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।